वेलकम टू इट्स इलेवन, एक ऐसी जगह है जहाँ सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहाँ हर रात कुछ कहती है। आर्यन के पास अपनी खुद की गाड़ी थी, तो उन्होंने बस छोड़ के अपनी गाड़ी से हिल स्टेशन जाने का फैसला लिया। उन्होंने होटल की रिजर्वेशन पहले ही करवा रखी थी। अब उन्हें चलते हुए पूरे 5 घंटे हो गए थे। अब होटल सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर ही बचा था। रास्ते में होटल से थोड़ी दूरी पे आर्यन की गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। आर्यन ने सेल्फ मार के गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी ऑन नहीं हुई। आर्यन बोला शायद गाड़ी खराब हो गई है। इतनी ही देर में उसके दोस्त बोल पड़े, क्या यार आर्यन, तू इस गाड़ी की सर्विस क्यों नहीं करवाता? नितिन बोला शायद इसने फ्यूल नहीं डलवाया, शायद फ्यूल खत्म हो गया है। अब आर्यन बोलता है थोड़ी देर पहले ही टैंक फुल कराया था। तो आर्यन बोलता है शायद गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ तो आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। तो इतनी ही देर में उन्हें एक गांव का आदमी जाता हुआ दिखा। तो आर्यन ने आवाज लगाई, अंकल यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा? आसपास में हमारी गाड़ी खराब हो गई है। फिर गांव के आदमी ने उन्हें बताया कि उनकी गाड़ी खराब नहीं हुई। उसने कहा वो सामने जो पेड़ है उसके सामने हाथ जोड़ कर आओ, कहो कि हमें यहाँ से जाने दो। उसने समझाया कि इस जगह की पहरेदारी बेताल करता है। तो आर्यन पूछता है कि ये क्या है? मेरी गाड़ी खराब हुई है, इससे क्या होगा? तो आर्यन पूछता है कौन है ये बेताल, हमसे क्या लेना देना? तो वो गांव का आदमी बोलता है जितना बोला है उतना करो और यहाँ से चले जाओ, शाम होने वाली है। दोस्तों को पहले ये सब नॉनसेंस लगा, पर कोई और ऑप्शन नहीं देखकर वो उस पेड़ के नीचे गए और हाथ जोड़कर आगे जाने की रिक्वेस्ट की। जैसे ही उन्होंने ये किया, शांत वातावरण में हलचल हुई। उसके फ्रेंड्स बोले आर्यन अब सेल्फ मार के देखो। आर्यन हंसकर बोला ये सब क्या बकवास है, इससे गाड़ी थोड़ी ठीक होगी। और उसने सेल्फ मारी और उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो वहां से चल दिए। नितिन ने उस पेड़ को साइड मिरर से देखा, उसको कुछ अजीब सा लटका हुआ दिखाई दे रहा था। वो घबरा गया और उसने किसी को कुछ नहीं बोला। होटल पहुंचते ही उन्होंने एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा मंदिर देखा जिसमें किसी अनजान देवता की मूर्ति थी। गार्ड ने उन्हें उस मंदिर से दूर रहने की चेतावनी दी। नितिन मन मन में ही सोचने लगा कि मैंने इसी प्रकार का चेहरा लटका देखा था। पूरी रात सफर करने की वजह से सब थक कर सो गए, पर नितिन को नींद नहीं आ रही थी। उसे याद आया कि गाड़ी के रियर मिरर में उसने उस पेड़ से एक 7 फीट का भयानक प्राणी को उल्टा लटका हुआ देखा था। नितिन की बेताल के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। नितिन ने इंटरनेट पर बेताल के बारे में सर्च किया और पता चला कि वो इंसानों को मारकर उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है। रात में नितिन ने गार्ड से बेताल की कहानी पूछी। गार्ड ने बताया कि बेताल को श्राप मिला है, अगर उसने किसी गांव वाले को हानि पहुंचाई तो देव उसे मार देंगे। इसलिए वो गांव वालों की रक्षा करता है, पर टूरिस्ट के लिए वो भक्षक है। और ये सब जानकर नितिन अपने रूम में वापस चला जाता है और अपने कमरे की विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है, जहां से उसे वो मंदिर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। नितिन ने देखा कि एक लड़की बेताल के मंदिर में मुर्गे की बलि चढ़ाकर गई है। वो नीचे भागा जाता है और मंदिर के पास पहुंचता है, पर इतने में ही वो लड़की चली जाती है और वो देखता है जिस मुर्गे की उसने बलि चढ़ाई थी वो मुर्गा वहां से गायब है। फिर उसने रूम में जाके सर्च किया और पता चला कि बेताल एक ऐसी शक्ति है जो हर इच्छा को पूरी कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे पशु बलि बहुत प्रिय है। नितिन को संजना से प्यार था, पर आर्यन उसके और संजना के बीच में आता था। उसने सोचा कि ये मौका सही है। रात के 2:30 बजे नितिन ने एक टैक्सी की और जिंदा मुर्गे को लेने चला गया और मुर्गा लाकर बलि बेताल के मंदिर में चढ़ाई। बलि चढ़ाने के बाद मंदिर से आवाज आई, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करनी है? वो डर गया और भागकर अपने रूम में आ गया और अपने बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद
उसे अपना शरीर भारी लगने लगा। वो एक बार उल्टा लेटे और एक बार सीधा। ऐसा कुछ देर करने के बाद नितिन वॉशरूम में गया तो उसने आईने में देखा कि बेताल उसके कंधे पर बैठा है, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। बेताल ने पूछा, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, मैं पूरी करूँगा। डरते हुए नितिन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम आर्यन को मार दो। अगले ही पल बेताल ने उसका काम कर दिया। नितिन ने देखा कि आर्यन का शरीर पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था और बेताल उसके सीने पर बैठकर हंस रहा था। बेताल ने कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे मानव बलि चाहिए। उसने समझाया कि पशु बलि से वो सिर्फ जागृत होता है, पर कार्य पूर्ण होने पर उसे मानव बलि चाहिए होती है। बेताल ने नितिन को धमकाया कि अगर कल रात तक उसने कोई और मानव बलि नहीं दी तो वो नितिन को ही खा जाएगा। अगले दिन आर्यन की मौत ने सबको चौंका दिया। उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें बाहर को निकल आई थी। नैना ने सवाल उठाया कि ये कोई सामान्य मौत नहीं है और हो सकता है कि उन 5 दोस्तों में से ही किसी ने बेताल को जागृत किया हो, क्योंकि वो यहाँ नए हैं। अंत में नितिन डर के मारे सो नहीं पा रहा था, ये सोचकर कि अब वो किसी और दोस्त की मानव बलि कैसे देगा।